क्राइम का जो विटनेस एग्जामिन किया गया है उसको वहां पर पूरी तरीके से एग्जिबिट कराया जाता है। अर्थात एग्जिबिट में सिमों को लेकर के वहां कोर्ट में उस फाइल में लगाया जाता है। मुझे लगता है कि सीबीआई ने आरोप में तो लिख दिया, चार्जशीट में लिख दिया, एफआईआर में लिख दिया, पर जिन सिमों के बारे में बोला जाता था कितनी सिमें यूज की गई हैं, इतने लोगों से पैसे आए हैं, अलग अलग जगहों से पैसे आए हैं, ऐसी चीजें वहां पर नहीं दी गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राहुल अवेंडी कोर्ट से रिहाई मिल गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत देश की जो सबसे बड़ी सीबीआई कोर्ट है, जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल के केस पर उन्होंने जिस प्रकार से उसकी रिहाई की है, उसके 3 प्रमुख बड़े ग्राउंड्स कोर्ट ने आज रिलीज किया। पहले ग्राउंड में उन्होंने सबसे बोला कि इस केस में कहीं पर भी अभी तक जो कुछ भी हुआ अब आपराधिक षड्यंत्र नहीं पाया गया। अर्थात पार्टी ने जो भी चीजें बोली गई हैं, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उस प्रकार का कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं पाया गया। अर्थात यदि मैं इंग्लिश का वर्ड करूं, ये इसका मतलब हो गया कि स्ट्रक्चरल रिप्लाईज जो होगी और इसके साथ में ये इनके जितने भी सर्टेन टेक्निकल इश्यूज हैं, लैक ऑफ द विटनेसेस हैं, ये सारी चीजें नहीं पाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सीबीआई को जिस तरह से कोर्ट ने आज दलीलों के दौरान पर खरी नहीं पाई और उसके बाद से सीबीआई कोर्ट ने इनको स्पष्ट तरीके से सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए परमिशन भी दे दी कि ऐसे अधिकारियों पर आप परमिशन दे रहा हूं मैं कि आप इन पर तत्कालिक कार्यवाही भी करिए। पॉइंट नंबर 3, इसके साथ में जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में आप सबको पता है कि ईडी ने इनके ऊपर 2024 में 127 पॉलिसीज स्कैम के आधार पर, अर्थात सरकार की जो आबकारी नीतियां हैं, जो शराब नीति घोटाले के आरोप पर इनको पूरी तरीके से कस्टडी में लिया गया था, उसके बाद इनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। और इसी के साथ में इलेक्शन, ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 10 मई 2024 को इनको रिलीज किया गया था और इसके साथ में 1 जून तक ये चुनाव, जो दिल्ली का चुनाव चल रहा था, उस फेज के लिए चुनाव प्रचार के लिए किए गए थे। तो ये इस प्रकार से इनकी पूरी स्टोरी थी। जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद इनको फिर से सीबीआई कोर्ट सीबीआई अपने आप में अरेस्ट कर लेते, पर इसके पहले वाला जो मामला था वो ईडी ने किया था। तो अर्थात ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो सीबीआई कोर्ट का मैटर अभी चल रहा था, न कि ईडी कोर्ट का। पहली बात। दूसरी बात यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों से कि इस केस में विभिन्न प्रकार के चरण हैं, विभिन्न प्रकार के स्टेप्स हैं, जिसमें कई प्रकार की सीमों का जो उपयोग किया गया और उस सीमों के आधार पर उस सीमों को तोड़ दिया गया, कितनी सीमें यूज की गई, क्योंकि इसमें जो अंदाज था माना गया है कि लगभग 23 एक्यूज इसमें शामिल थे और इससे ज्यादा भी लोगों के नाम हो सकते हैं। तो जब इतने बड़े लोगों का लिस्ट ऑफ विटनेस को एग्जामिन करना है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं त्रुटि बस चीजें आई हो, पर यदि केजरीवाल सही है, कोर्ट सारी सारी चीजों को एग्जामिन करेगी, उस सारी चीजों पर चलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैटर कोई भी हो इस प्रकार से टिक पाएगा। साथ सर, सवाल ये है कि जो बीजेपी के नेता है सुधांशु त्रिवेदी, वो ये कह रहे हैं कि जो रिहाई मिली है वो सबूतों के अभाव में मिली है और जो सीबीआई है वो कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई करेगी, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपसे बोला है कि जो सिम की जब्ती थी, अर्थात लिस्ट ऑफ जो विटनेस होता है और एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद सीज किया जाता है कि कोई भी क्राइम किया गया तो उस क्राइम का जो विटनेस एग्जामिन किया गया है उसको वहां पर पूरी तरीके से एग्जिबिट कराया जाता है। अर्थात एग्जिबिट में सिमों को लेकर के वहां कोर्ट में उस फाइल में लगाया जाता है। मुझे लगता है कि सीबीआई ने आरोप में तो लिख दिया, चार्जशीट में लिख दिया, एफआईआर में लिख दिया, पर जिन सिमों के बारे में बोला जाता था कितनी सिमें यूज की गई हैं, इतने लोगों से पैसे आए हैं, अलग अलग जगहों से पैसे आए हैं, ऐसी चीजें वहां पर नहीं दी गई थी। पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ में यहाँ पर यह भी कहना कि सीबीआई इंक्वायरी ने जो प्रॉपर तरीके से सीबीआई ने किया है इन्वेस्टिगेशन, मुझे लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया नहीं गया। एफआईआर करते समय सीबीआई ने बीजेपी का साथ दिया, ईडी ने बीजेपी का साथ दिया, पर जब बचाने का समय आया तो इस समय पर सीबीआई और ईडी के जो सबूत थे जो पर्याप्त तरीके से नहीं पेश किए गए, तो वो कहीं न कहीं पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे वो सारे ऑफिसर कहीं न कहीं पर केजरीवाल की मदद कर रहे थे, जो मुझे दिखता। और इसी प्रकार से भारत देश में इस समय पर सीबीआई और ईडी के बहुत सारे केस ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से पूरे देश में चल रहे हैं और उसमें अभी कहीं पर तो ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, तो कहीं चार्जशीट नहीं फाइल है, कहीं कुछ मैटर उस इशू फ्रेम नहीं हो रहा है, तो कहीं पर गवाही का एग्जामिनेशन नहीं शुरू हो रहा है, तो कहीं लास्टली जो है तो वो पूरी प्रक्रिया के दौरान पर चरणबद्ध तरीके से पूरी नहीं हो पा रही।
रही। अर्थात सीबीआई की जितनी भी एलिगेशन है ये 4 साल नहीं, ये 10 साल 20 साल की एक लंबी प्रोसेस बना के दिया जा रहा है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्तमान में बीजेपी पार्टी है वह पार्टी यथास्थिति पर बनी रहे। जिस प्रकार से अभी बिना विटनेस एग्जामिन के जो कोर्ट ने शब्द बोला है कि यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिलता है, दूसरा बोलता है कि एविडेंस साबित करने में सीबीआई जो है विफल रही है, तीसरा बोलता है कि सीबीआई के आरोपों में कोई दम नहीं है, चौथा बोलता है कि सभी 24 एक्यूजों को के ऊपर कोई आरोप नहीं तय हो पा रहे हैं। अर्थात 23 जो एक्यूज्ड हैं, जिसमें इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो आरोपी हैं उन सबको बरी कर रहा है। उन किसी के ऊपर क्या आरोप नहीं पाए जा रहे। इतना बड़ा लिक्विड पॉलिसीज का घोटाला हुआ तो मुझे लगता है कि सबूत कहीं न कहीं पर सीबीआई ने बचाने के लिए रणनीतिक तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया है। सर, क्या जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव थे, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो दो तरीके हैं। पहला ये है कि कहीं न कहीं पर बीजेपी को उस समय पर फायदा पहुंचाना था। दूसरा, इस समय की भारत देश की जो सरकार की केंद्र की नीतियां हैं, किसी विपक्ष पार्टी को इतना ज्यादा डिफेम कर दिया जाए कि वो बोलने लायक सोसाइटी में अपने आप को दिखाने के काबिल न बचे। तीसरी बात, उसके जो ऊपर आरोप लग जाए, वो भारत देश में आरोप एक ऐसा चीज है कि आप कितना भी सती सावित्री क्यों न बन जाए। वो महाभारत में आप सबको पता होगा, रामायण में सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा देते देते अपने आप को धरती में समा गई, पर उनकी अग्नि परीक्षा नहीं साबित हो पाई। तो इसी प्रकार से भारत देश की राजनीति है, चाहे झूठ हो या सही, पर यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कोर्ट से ही बरी हो गया हो, पर यदि उसके आरोप उसके ऊपर 4-5 साल के दौरान इतने गढ़ दिए जाते हैं कि उसके जीवन और करियर में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर उस चीज का हर लेवल पर कहीं न कहीं प्रश्न बना रहता है और लोगों के नजर में वो चीज खड़ी रहती कि यह आदमी आरोपी था, यह आदमी जेल गया हुआ था, इस आदमी को कोर्ट ने छोड़ दिया है, इस आदमी को पुलिस ने सहायता की है। ये सारी चीजें जो है तो ये चलती रहती हैं। एक लास्ट सवाल सर, जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने भावुक होते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, उस पर क्या कहेंगे? इसके दो पहलू के उदाहरण है, मतलब जवाब है। पहला, एक कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि आरोप लगता है और आरोप से वो बरी होता है तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं चीजें हर्ट हुई होंगी, मैं इस बात को डिनाई भी नहीं करता। दूसरी बात, मैं आपके साथ में एक नेगेटिव भी पहलू की बात करता हूँ। केजरीवाल पूरे भारत देश में जिस प्रकार से राजनीति की चर्चा बनना चाहते हैं, जिस प्रकार से राजनीति के केंद्र में रहना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने समकालीन बहुत सारे राजनीतिज्ञों को देखा है, जैसे मोदी जी का आपने देखा होगा विफल नीतियां थी तो उसमें बहुत सारा रोना शुरू हुआ था। आपने देखा होगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर अभिषेक सिंह जो वर्तमान में योगी जी हैं, वो कैसे फपक फपक के पूरे पार्लियामेंट में रोते थे। इसी प्रकार से इसी के चरणबद्ध का एक नया उदाहरण जो है आप केजरीवाल को भी देख सकते हैं और केजरीवाल के भी सामने कहीं न कहीं इसका राजनीतिक फायदा, इमोशनल होने का फायदा भारत देश की राजनीति में लेने की पूरी कोशिश और पुराने रुतबों को ले आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, जो कि सत्ता से दूर रहने का जो एक नशा होता है और एक सत्ता से वंचित हो गए, उसके वजह से उनको क्या क्या ये चीजें फेस करनी पड़ी, उससे फिर से आने के लिए कोशिश का एक अभिन्न अंग था। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उन पे आरोप निषिद्ध हो गया है, तो उस पर अब पंजाब चुनाव हो गए या गुजरात चुनाव हो गए, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या फिर वैसे ही आम आदमी पार्टी की छवि रहेगी जो पहले बना दी गई? देखिए, अब तो जनता जनार्दन तय करेगी कि सीबीआई ने इनकी कितनी मदद किया है, सिम क्यों नहीं पेश किया है, मोबाइल्स क्यों नहीं यूज, जितने भी थे इलेक्ट्रॉनिक डेटास में जितने भी नंबर्स थे उन नंबरों से कितने लोगों को कहाँ कहाँ फोन गए थे, किस किस लोगों के साथ में पैसे की सेटिंग कराई गई थी, जो भी चीज आरोप है वो सारे आरोपों के सबूत क्यों नहीं दिए गए, और नहीं दिए गए तो उसके क्या कारण थे। दूसरा, यदि कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया था तो ट्रायल कोर्ट ने क्यों इस चीज को लेकर के, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रायल कोर्ट ने सारी चीजों को बोला कि आप इसको इशू फ्रेम कराइए, इशू फ्रेम कराइए। तो इशू फ्रेम का मतलब ये होता है कि जितने जितने आपके टॉपिक पॉइंट्स विटनेस के होते हैं, होस्टाइल विटनेस के होते हैं, वो सारी चीजों की आपको लिस्ट देनी होती है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो मुझे इस प्रकार से भी लगने लगा है कि जिस प्रकार से सारी चीजें की गई वो कहीं न कहीं पर गलत है और कहीं न कहीं पर थोड़ा सा लगता है कि इनकम्प्लीट है। हो सकता है कि सीबीआई आगे जो है तो परमिशन मांगे कि हमें ग्रांट परमिशन दिया जाए कि हम जो है तो अपने सबूतों को पेश करें, ऐसा भी किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई के साथ में जो विभिन्न और डिपार्टमेंटल लोग हैं
वो जिस कंसर्न आईओ ने ऐसा किया है उसके ऊपर विभागीय जांच भी बैठा। थैंक यू। थैंक यू।